हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि होने वाला है हमारा एक्सरसाइज जो है यहाँ पर जो 4.3 से होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। हमने इसके 4 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित आरेखों में से कह रहा है प्रत्येक आरेख के लिए दिए गए विकल्प में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आरेख के यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, तो आरेख में दिखा दूँ तो यहाँ पर कुछ आरेख दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन में हमें चेक करना है कि कौन सा ग्राफ यानी कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ को संतुष्ट करता है, यानी ग्राफ के लिए सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सही समीकरण बताने हैं आपको ग्राफ के लिए। ठीक है, चयन करना है। तो सबसे पहले आपका ग्राफ नंबर 1 है, आकृति जो है 4 पॉइंट यहाँ पर 1 है। तो आप यहाँ पर इस तरह से मान सकते हैं कि ग्राफ 4.1 देखिए 4.6 है आपका ग्राफ ये रहा, और यहाँ पर 4.6 ये रहा, और 4.7 का ग्राफ आपका ये रहा 4.7। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पॉइंट नंबर यहाँ पर देखते हैं ये क्या यहाँ पर कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स हम चेक करेंगे। इसको चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको करके साथ साथ बता दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करके मैं बताऊंगा कैसे आपको साथ में चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है आपका चेक कैसे होगा। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर आपका क्या है y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए जब y इक्वल टू एक्स होगा तो यहाँ पर क्या होता है y इक्वल टू एक्स होगा तो यहाँ पर y भी 0 होना चाहिए और x भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो y 0 x 0, तो यहाँ पर क्या है 0 0 है, बिल्कुल 0 0 है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है कि अगर आप अब देखिए y 0 है तो y 0। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये भी 2 होना चाहिए, प्लस का 2, क्या ये है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 का चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है 0 1 2 3 ऐसे इन नंबर्स पर चेक करना है। ठीक है, तो हम 0 पर चेक करेंगे तो 0 पर तो ये आ गया बिल्कुल सही है, लेकिन हम अब यहाँ पर 1 पर चेक कर लेते हैं। चलिए 1 पर चेक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 एक्स वाई 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 1 यहाँ कहीं होता है, लेकिन ये ग्राफ इधर से जा रहा है, मतलब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, इसको हम कट कर देंगे। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 क्या है हमारा, x प्लस वाई यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, यानी दो संख्याओं को जोड़ के 0 आ रहा है। तो हम 0 अगर रख लेते हैं तो अगर मैं x और y की वैल्यू क्या रखता हूँ 0 रखता हूँ, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये भी 0 इक्वल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या एक्स वाई 0 है हमारा, देखिए यहाँ पर ऐसे 0 0 अगर मैं रखता हूँ एक्स वाई को तो यहाँ पर देखिए 0 0 हमें मिल रहा है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ एक्स वाई को 1 1, तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पर x यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या रखा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है हमारा 0, तो मैं 1 1 रख लिया, 1 यहाँ रखूँगा 1 यहाँ रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, इन दोनों की ऐसी वैल्यू रखनी है कि यहाँ पर 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ x इक्वल टू 1 रखता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा x इक्वल टू क्या रख दिया 1 रख दिया, x इक्वल टू क्या रखा 1 रखा, तो हमें माइनस ये रखना पड़ेगा तब हमारा 0 आएगा। तो y मेरा माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या 1 माइनस यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है क्या, बिल्कुल यहाँ पर चेक करना पड़ेगा हमें। तो ये वाला समीकरण हमारा नहीं हो रहा है बिल्कुल। x इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है -1 बिल्कुल आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, x यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा है। ठीक है, ये मैच कर गया। क्या हम 2 रख के देखते हैं यहाँ पर 2, अगर हम मैंने 2 रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रखा तो x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा -2, तो 2 -2, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा बिल्कुल इसी में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करके माइनस की वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, माइनस में भी आ सकता है तो माइनस रख के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस की वैल्यू रखूँ -2, ठीक है -2 रख के देखते हैं, या फिर हम करते हैं -1 रखेंगे। x की वैल्यू मैंने -1 रखी है। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, यहाँ पर 1 रखनी पड़ेगी, तभी तो 0 आएगा, 1 रखूँगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से 1 1 0 हो जाएगा, और ये -1 और 1। ठीक है, -1 ये देखिए -1 और 1,
तो यहाँ पर साफ क्लियरली पता चल रहा है कि आप कोई भी वैल्यू ले लो एक्स और वाई की, कोई भी वैल्यू ले लो, यानी एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी ले लो, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका एक्स इक्वल टू वाई ही हो गया। एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस। आप यहाँ पर इसमें कोई भी वैल्यू रख लो, आपकी जो वैल्यू आएगी इस समीकरण को संतुष्ट करेगी, हमने देख लिया। ठीक है, माइनस में भी रख के देख लिया, प्लस में भी देख लिया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमें दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला है, नेक्स्ट क्या है कि हमारा ये चेक करना है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब इसको चेक करेंगे हम इस वाले में। ठीक है, इस वाले के अंदर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, y क्या समीकरण है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, यही था, देख लेते हैं हम, x प्लस टू। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर क्या है कि अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरो रखिए, तो मैंने जीरो रखा, y इक्वल टू टू, यहाँ पर क्या आ गया, जीरो एंड टू, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जीरो टू मिल रहा है कहीं, जीरो और टू बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या रखेंगे, वन रखते हैं, एक्स को क्या रखेंगे, वन, तो वन और ये वन रखा तो ये थ्री आ गया, वन थ्री। कहाँ वन थ्री है, कहीं पे देखते हैं, यहाँ पर वन थ्री, एक्स की वैल्यू वन और यहाँ पर थ्री आ रहा है कहीं पे थ्री, तो ये रहा थ्री। ये भाई साहब ये पॉइंट बाहर आ गया, मतलब ये इस लाइन पर नहीं आया, मतलब ये क्या है, ये वाला हमारा समीकरण गलत है, ये नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू देखते हैं। अब यहाँ पर जीरो जीरो रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने जीरो रखा, तो x जीरो, y हमारा कितना आ जाएगा, ये जीरो हो गया तो माइनस टू आ जाएगा, y मेरा माइनस टू आ गया। अब यहाँ पर देखिए जीरो माइनस टू है कहीं पे, जीरो माइनस टू कहाँ पे है, जीरो माइनस टू, तो जीरो यहाँ पर देखते हैं, जीरो ये रहा, माइनस टू बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर y की वैल्यू में जो है माइनस टू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बाहर ही आ रहा है पॉइंट के, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता करना है। अब हम देखेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, माइनस एक्स प्लस टू है। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जो है टू। अब माइनस एक्स प्लस टू, अब इसको देखते हैं, जीरो जीरो रखते हैं, तो जीरो जीरो में यहाँ पर क्या आने वाला है, जीरो टू, जो कि हमारा ये संतुष्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आ रहा है पॉइंट पे जीरो और टू। ठीक है, अब हम लिखेंगे वन। अब ये देखिए वन हम पुट कर रहे हैं, तो वन एक्स की वैल्यू वन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वन रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ पर टू, तो वन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन वन आ जाएगा। तो देखिए वन वन है आपके पास, वन वन, तो यहाँ पर देखिए वन और वन, वन यहाँ से है, वन यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वन वन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वन वन भी नहीं है, तो यहाँ पर वन वन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखिए ये भी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस वन वन भी बाहर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आ रहा है माइनस वन वन भी। अब यहाँ पर ये वाला जो है क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, इसमें टू रख के देखते हैं। ठीक है, क्या रख के देख रहे हैं हम, टू। टू कैसे रखेंगे, y इक्वल टू हम रख रहे हैं कि यहाँ पर कितना रखेंगे, y इक्वल टू यहाँ पर माइनस एक्स प्लस टू वाई में। ठीक है, तो y इक्वल टू टू रखेंगे तो दो हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर हमने रखा y इक्वल टू दो, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम x इक्वल टू हम क्या रखने वाले हैं, x इक्वल टू टू रखेंगे, तो x इक्वल टू टू आएगा, तो यहाँ पर टू टू y जीरो आएगा, तो यहाँ पर देखिए टू आ गया, कहाँ पे आ गया ये, y इक्वल टू हमारा ये x हमारा टू है, ये रहा टू, और हमारा y हमारा जीरो है, तो ये हमारा पॉइंट हमारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब हम रखने वाले हैं थ्री। थ्री रखते हैं हम यहाँ पे, x इक्वल टू थ्री, हमने क्या करा, x इक्वल टू थ्री रखा, तो जैसे ही हम x इक्वल टू थ्री रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थ्री हो जाएगा, यानी x हमारा थ्री हो गया, और यहाँ पर माइनस थ्री हो गया, तो माइनस थ्री और वन आ जाएगा, तो माइनस वन हो जाएगा, तो थ्री माइनस वन, तो थ्री देख सकते हैं हम, थ्री है यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पर सारे पॉइंट तो है हमारे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर सारे पॉइंट हमारे इसमें लाइज नहीं करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं यहाँ पर चेक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x प्लस टू वाई, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तभी इसको हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जो है
इधर लेके आते हैं हम इसको, क्या करने वाले हैं, इधर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं तो 6 माइनस 2y। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 6 बनेगा। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, क्योंकि इस बार हमें क्या रखना है, y की वैल्यू रखनी है। तो y अगर 0 रख देते हैं तो ठीक है, y अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर y अगर 0 रखते हैं, y अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6, ठीक है। y अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 रखेंगे, y अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 4 आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। और नेक्स्ट 2 रखता हूँ तो y अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं, क्या हमारे पास है 601422, 601422, ठीक है। तो पहला है हमारा 60 कहाँ पर है हमारा 60, तो यहाँ पर 60 तो ये बिल्कुल ही बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो मैच कर रहा था यहाँ पर, वो हमारा 3 वाला बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर इसके मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड जो है, यहाँ पर एक पिंड जो है द्वारा तय किया गया कार्य जो है, कार्य यहाँ पर क्या है, तय किया गया जो कार्य है पिंड द्वारा तय की गई दूरी के जो है अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होगा। तो इस कथन को दो चरों वाले समीकरण में, यानी एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो जिसने क्या कहा है हमें, यहाँ पर सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक चर है, यहाँ पर क्या है, एक चर वाला, एक यहाँ पर एक चर यानी बल लगाने पर एक चर है जिसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो हम मान लेते हैं, माना, यहाँ पर माना, देखिए इंग्लिश में हिंदी में आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, बाकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, बिल्कुल सेम है। अगर आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम में से हैं तो आपके लिए मैं बिल्कुल ही करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको क्या करना है, बस लैंग्वेज आपको लिखना है। यहाँ पर लेट आप लिख सकते हैं, लेट एक्स यहाँ पर लेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट जो है वर्क डन बाई, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में तो हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, माना किया गया कार्य आपका, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट वर्क डन इक्वल टू क्या है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर किया गया कार्य, यहाँ पर जो है किया गया जो है कार्य आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। क्या कार्य मैं लिख लेता हूँ, क्या है कार्य, क्या किया गया है, वाई, जो कार्य किया गया है वाई है, ठीक है। तो मैंने वाई मान लिया। और यहाँ पर बल कितना है हमारा, बल जो है कार्य हमारा y हो गया। तो इस तरह से दूरी, यहाँ पर जो है कार्य हमारे क्या हो गया, दूरी हमारा कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर पिंड बल जो है हमारा, यहाँ पर फोर्स, तो लगाया गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, लगाया जो है गया बल, तो जो बल लगाया गया है इक्वल टू x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए ए और अचर बल जो है 5 मात्रक लेकर एक आरेख बनाइए। तो यहाँ पर 5 मात्रक बल है, ठीक है। बल क्या, कितना मात्रक होना चाहिए, कितना मात्रक लगा रखा है, बल 5 मात्रक लगा रखा है। तो यहाँ पर आपका सिंपल से क्या समीकरण बनेगा वो देखिए कि आपका बल, तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। इसमें हमने बल लगाया x और ये इक्वल टू कार्य जो हुआ वो इतना हुआ, ठीक है। 5 हमने बल लगाया, यहाँ पर जो है क्या है, 5 मात्रक में हमने जो है बल लगाया, इतना बल लगाया x का, और जो कार्य हुआ y हुआ, ठीक है। तो हम मतलब इतना लगाएंगे तो ये दूरी मतलब कार्य मतलब खिसकेगा, तो कितना कार्य हुआ वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो आप इसको 5x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो हमारा ये समीकरण आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर का समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अब x यहाँ पर जो मात्रक 2 पर है, तो इसके लिए भी निकालना है मात्रक 2 के लिए और मात्रक यहाँ पर 0 के लिए। और तो उसके बाद क्या करना है, और तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आरेख को जो है हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो आरेख द्वारा जो हुआ कार्य है वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, मात्रक हमारे पास 1 वाला पॉइंट है हमारे पास 2 मात्रक, ठीक है।
2 मात्रक और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा 0 मात्रक। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो अगर आप देखिए यहाँ पर ही मात्रक क्या हो गया हमारा x हो गया, तो यहाँ पर क्या है हमारा, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूँ, ठीक है 0 रखूँ, तो यहाँ पर देखिए 5x इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू वाई, तो यहाँ से साफ साफ आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो 0 यहाँ पर y भी हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 0 मात्रक रखूँगा तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 दोनों ही हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये इसको 0 ना रखें, अब x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब x मात्रक हमें रखना है, तो इससे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन x मात्रक अब हमें 2 रखना है। हमने 0 रख लिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है 2 रखना है, तो x इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए x इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पर 2 और इक्वल टू यहाँ पर y। तो यहाँ से हमारा सिंपल पता चल रहा है कि y की वैल्यू इक्वल टू 10 आ रही है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो यहाँ पर 2 और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों के लिए ज्ञात कर लिया, ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो y यहाँ पर अगर आप 2 मात्रक लेंगे तो आपका जो है बल, आपका जो किया गया कार्य है वो y इक्वल टू 10 आएगा, 10 यूनिट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका ये 5 है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल कार्य हो जाएगा आपका, ठीक है, जो टोटल कार्य है आपका, टोटल जो है कार्य आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो टोटल कार्य है वो 24 यूनिट हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा 24 यूनिट हो जाएगा, यानी इकाई 24 इकाई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो यहाँ पर जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9वीं के छात्र छात्रिका यानी छात्राएं जो है यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 अंक जो है अंशदान किया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो चलिए अभी हम इसको कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको कवर ही कर लेते हैं। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं है, ठीक है, 9th क्लास की जो है विद्यालय, 9th क्लास के विद्यालय में जो है 9th क्लास के विद्यालय में यामिनी और फातिमा ने मिलकर जो है भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष में जो 100 रुपये अंशदान किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या मानता हूँ, मैं यहाँ पर यामिनी, जो यामिनी है उसको, यामिनी जो है यामिनी उसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, और फातिमा, ठीक है, फातिमा को हम क्या मान लेते हैं इक्वल टू y मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को हमने मान लिया। उसके बाद क्या है, मिलकर भूकंप, इन्होंने क्या किया है, दान कितना किया, दान हम दान लिख लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये यहाँ पर दान किया है। ठीक है, अंश दान किया। एक और यहाँ पर बोला गया है कि एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। ठीक है, और यहाँ पर संकेत है उनका अंश दान जो है x और y मान लीजिए, तो इस समीकरण का आरेख लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपली हो जाएगा इसका, कि आपने यहाँ पर क्या है कि इसका x और y, यहाँ पर x मान लीजिए, मैंने इसने यामिनी ने x अंश दान किया, फातिमा ने y किया, तो x प्लस y टोटल हो गया, और कितना किया है, दोनों ने मिलकर किया है 100 रुपये, तो यहाँ पर 100 रुपये हो गया। तो ये आपका बिल का समीकरण बन गया। क्या बन गया, समीकरण आपका बन गया। तो आई होप क्लियर हो गया, आपका ये समीकरण आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण का आरेख बनाइए, साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको आरेख भी बनाना है। तो चलिए अब हम आरेख भी बना लेते हैं साथ में। आरेख कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आरेख बनाने के लिए हम यहाँ पर न्यू पेज पे आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसका आरेख बनाएंगे हम। इसका आरेख कैसे बनेगा देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ पर इस तरह से हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वो x और y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x और y हम यहाँ पर इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन है तो आप वैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा समीकरण को। मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू
100 माइनस यहाँ पर क्या कर लेता हूँ 100 माइनस वाई कर लेता हूँ। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर लेके जाएंगे वाई को तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये x इक्वल टू है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। y की वैल्यू रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू अपने आप निकलेगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ y की, अब देखिए यहाँ पर 100 है तो मैं 10 का पैमाना लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सीधा सीधा जो है यहाँ पर क्या रखने वाला हूँ, पहले तो मैं 0 ही रख लेता हूँ। तो y इक्वल टू 0, तो ये हमारा 100 आ गया। y इक्वल टू 0 हमारा 100 आ गया। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर अब रख लेता हूँ कितना, y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 100 ही रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं 50 रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 50 आ जाएगा। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 100 ही रख लेते हैं। तो अगर मैंने 100 रख लिया तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 तक आंकड़े जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक आंकड़े जा रहे हैं। तो आपको x पे भी y पे भी 100 लगाना है। तो यहाँ पर काफ़ी थोड़ा लंबा बनने वाला है ये। तो यहाँ पर 10 मुझे बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हम इसको 100 मान लेते हैं। उसके बाद हमें माइनस में जाना नहीं है, तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर अभी माइनस का कोई काम है नहीं, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी छोड़ देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें नंबर जो है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 100 और 0, तो यहाँ पर जो 100 और 0 पर कौन सा पॉइंट आएगा, 100 और 0। तो यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट यानी 100 नंबर पे x कहाँ पे है, 100, ये आपका 100 है। तो 100 पर जो है हमारा 0 यहाँ पर पॉइंट आएगा पहला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा 100 और 0 का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 50 50। तो 50 कहाँ आएगा, 1 2, यहाँ पर 10 20 30 40 50। तो ये 50 वाला पॉइंट है, ठीक है, ये 50 है। तो 50 और यहाँ पर क्या है, 20 30 40 और 50। तो ये 50 वाला पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको मैच कर लेंगे, ये हमारा आ गया 50 वाला पॉइंट, यानी 50, यहाँ पे आ गया 50 एंड 50, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या है, 100, ये वाला पॉइंट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो पॉइंट आ गया, ये बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी इस तरह से ग्राफ में, इसका मतलब आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कैसे, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, कि आप यहाँ पर 100, हमारा 100 है और 100 पे 0 है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 50 और 50 पे 50 है। और यहाँ पर इस तरह से अगर पॉइंट आपको समझ में आते तो ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ऐसे आप लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सभी जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब समझ में आ गए हों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।